Exercise 4.3, question number 5. In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Marks in mathematics and English. तो दोनों के हम सेपरेट नंबर मानेंगे. लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल टू एक्स और मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल टू वाई. दोनों मार्क्स को सेपरेट मान लिया. द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश. इंग्लिश और मैथ के दोनों का सम दिया हुआ है 30. तो फर्स्ट केस x plus y equals to 30 implies that y equals to 30 minus x. Equation first. He got 2 marks more in mathematics. 2 marks more in mathematics. यानी मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स को प्लस करना है. And 3 marks less in English. The product of their marks have been 210. अगर मान लीजिए got 2 marks more in mathematics. मैथमेटिक्स में सेकेंड केस 2 marks more in mathematics means x plus 2 and 3 marks less in English means y minus 3. इन दोनों का प्रोडक्ट दिया है 210. तो फाइंड द नंबर्स ऑफ मैथ्स एंड इन इंग्लिश. अब देखिए इस y को हम इससे रिप्लेस कर देंगे तो 1 वेरिएबल हो जाएगा. कोई भी इक्वेशन तब सॉल्व होती है जब उसमें 1 वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल ना हो. तो हम y को रिप्लेस करके 1 वेरिएबल में हम चेंज करेंगे. पुट y इक्वल्स टू 30 माइनस x प्लस 2 y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 210. एक्स प्लस 2 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210. अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स का 27 किया 27x. एक्स का इसमें करो माइनस एक्स स्क्वायर. 2 का करिए 2 इंटू 27 54 माइनस 2x और माइनस 210 इक्वल टू 0. इसको भी हम इधर ले आए. अब ये लिखेंगे हम माइनस एक्स स्क्वायर. ये x का है और ये x का है. प्लस माइनस माइनस मीन्स 25x 54 माइनस 210 प्लस माइनस माइनस 210 में इसको हम माइनस करेंगे. 10 में 4 या 6 बचा. 10 में 5 और ये 1 इक्वल टू 0. अगर स्टार्टिंग में माइनस है, किसी भी इक्वेशन में स्टार्टिंग में माइनस है तो माइनस हम कॉमन लेंगे. माइनस में कॉमन ले लेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 25x माइनस माइनस और ये माइनस प्लस 156 इक्वल टू 0. implies that माइनस उधर 0 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0. अब 156 के ऐसे फैक्टर करो जो प्लस करके 25 आ जाए. देखिएगा 156 के फैक्टर 156 13 इंटू 12 12 3 36 156 13 प्लस 12 15. इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12 एक्स प्लस 156 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे 13x माइनस माइनस प्लस माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0. कॉमन
x माइनस 13 माइनस 12 x माइनस माइनस प्लस माइनस 12 का डिवाइड करेंगे तो ये 39 इक्वल्स टू 0। ये आया x माइनस 13 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इफ x minus 13 equals to 0 implies that x equals to 30. If x minus 12 equal to 0 implies that x equal to 12. Means दोनों ही पॉजिटिव हैं, कैंसिल कर नहीं सकते हैं। x हमने माना है मैथ्स में और y माना है इंग्लिश में। इफ मार्क्स इन मैथ्स is 30, then marks in English is y, देखिए वैल्यू y है 30 माइनस एक्स, 30 माइनस 13 इक्वल्स टू 12। अगर मार्क्स मैथ्स में आते हैं 13 तो मार्क्स इंग्लिश में होंगे आपके 12। Again, if marks in English is 12, then marks in maths 30 minus 12 equals to 30 माइनस 12 इक्वल टू 30। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में अगर मैथ्स में 30 तो इंग्लिश में 12 और इंग्लिश में 12 है तो मैथ्स में 30। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखें आप। 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 और 3/8 आवर्स। अगर वाटर टेप एक टैंक में एक साथ चले दोनों तो 9 होल 3/8 आवर्स में भर देते हैं। टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन दी स्मॉलर। यानी जो लार्जर टेप है तो स्मॉलर टेप से 10 आवर्स लेस, स्मॉलर टेप से 10 घंटे कम लेता है। अगर किसी टैंक को भरना है तो जो लार्जर टेप बड़ा वाला टेप है वो छोटे वाले टेप से 10 घंटे कम लेता है, 10 आवर्स लेस। तो ये लिखेंगे हम लेट स्मॉलर टेप कैन फिल इन इक्वल्स टू x आवर्स HRS। तो लार्जर टेप कैन फिल इन इक्वल टू x माइनस 10 आवर्स। यानी बड़ा वाला टेप छोटे वाले टेप से 10 घंटे कम लेता है। तो अगर ये x लेता है तो ये बड़ा वाला छोटा वाला बड़ा वाला हो जाएगा x माइनस 10। अगर दोनों टेप बोथ टेप कैन फिल इन इक्वल टू 9 होल 3/8 आवर्स मीन्स 75/8 आवर्स। ये है दोनों। अब अगर आवर वाला क्वेश्चन है तो 1 आवर वर्क निकालेंगे, डेज वाला क्वेश्चन है तो 1 डे वर्क निकालेंगे। अगर डेज का क्वेश्चन है तो 1 डे वर्क, आवर का क्वेश्चन है तो 1 आवर वर्क। देखिए स्मॉलर टेप कैन फिल इन 1 आवर इक्वल्स टू 1/x पार्ट। जब 1 का निकालें तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। लार्जर टेप कैन फिल इन 1 आवर इक्वल्स टू 1/x माइनस 10। और बोथ टेप कैन फिल
in 1 hour equals to 8/75। इस जब 1 आवर वर्क निकालेंगे तो तीनों के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अब इन दोनों का प्लस इसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75। एलसीएम लेंगे इसका x माइनस 10 x से कैंसिल x माइनस 10 प्लस ये कैंसिल x इक्वल्स टू 8/75। x प्लस x 2x माइनस 10 अपॉन x का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस x का 10 में 10x इक्वल्स टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस टर्म का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। एटा इसमें किया 8x स्क्वायर माइनस 80x इक्वल्स टू इसका इसमें करेंगे 75 टू जा इधर 150 x माइनस 750। इसको इधर लाएंगे हम 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 है तो ठीक तो ये बंद कर दो बंद। अब देखिए 8x स्क्वायर ये दोनों x के टर्म है, इनको ऐड कर दीजिए माइनस 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। इसमें हम 2 कॉमन लेकर कॉमन आ रहा है कॉमन लीजिए। 2 कॉमन लिया 2 4 जा 8 4x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10 x प्लस 2 3 या 6 2 7 जा 14 2 5 जा 10 इक्वल्स टू 0। 2 उधर 0 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। अब इसका और इसका करेंगे मल्टीप्लाई। 4 इंटू 7 375 इक्वल्स टू 20 1500। अब 1500 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस करके 115 आ जाए। मीन्स 100 इंटू 15 इक्वल टू 1500 और 100 प्लस 15 इक्वल्स टू 100 प्लस 15 इक्वल टू 115। यहाँ देखिए आप 4x स्क्वायर माइनस इसकी जगह लिखेंगे हम 100 प्लस 15 x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेंगे यहाँ से 4x x माइनस 25 माइनस 15 x माइनस प्लस माइनस 25 इक्वल्स टू 0। 15 का इसमें डिवाइड करेंगे 25 आएगा। ये दोनों फिर कॉमन है x माइनस 25 और 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इफ x minus 25 equals to 0 implies that x equal to 25. If 4x minus 15 equal to 0 implies that x equal to 15 upon 4.
तो हमारे पास दो टाइम आ गए हमारे, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 4 3 या 12 आवर, इतना टाइम। अब ये टाइम आपका x इक्वल टू 3.75 इज नॉट पॉसिबल। इस बात में यह ध्यान दें कि ये टाइम जो है नॉट पॉसिबल होगा। क्यों होगा नॉट पॉसिबल? क्योंकि अगर x की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम तो ये टाइम आपका माइनस में आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू ये यहाँ रखेंगे तो ये किस में टाइम आ जाएगा? माइनस में, इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो x वैल्यू 25 इज पॉसिबल। तो स्मॉलर टेप कैन फिल इन इक्वल टू, क्या माना है हमने? x आवर, x निकला 25, तो 25 आवर्स। और लार्जर टेप कैन फिल इन इक्वल टू x माइनस 10 मीन्स 25 माइनस 10 इक्वल टू 15 आवर्स। और ये वैल्यू इसीलिए नॉट पॉसिबल है क्योंकि जब ये वैल्यू इसमें रखेंगे हम x माइनस 10, तो इसमें यह रखने पर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो नेगेटिव आएगी, नॉट पॉसिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, तो द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। देखिए टू स्क्वायर है तो लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x मीटर, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर बी y मीटर। केस फर्स्ट, द स्क्वायर द सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर, दोनों स्क्वायर के एरिया का सम 468 है। तो देखिए पहली की साइड x है तो ये एरिया होगी x स्क्वायर, तो इसका होता है साइड स्क्वायर। दूसरी की साइड y है तो एरिया हो जाएगी y स्क्वायर। इन दोनों का सम हो गया 468। ये सेकंड में डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। तो पहले का 4x हो जाएगा पेरीमीटर और सेकंड का हो जाएगा 4y। तो डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर मीन्स 4x माइनस 4y। पहले का पेरीमीटर 4x, सेकंड का पेरीमीटर 4y, और दोनों का डिफरेंस हो गया 24। 4 कॉमन लेंगे, x 4 से 4 कट गया, यहाँ से कट गया 4, y इक्वल टू 24, x माइनस y इक्वल टू 24/4, 4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 4 6 24। तो यहाँ x इक्वल टू y इधर माइनस का प्लस में ले आए, ये 6 प्लस y हो गया। अब इक्वेशन हमने बताया था वो सॉल्व होती है जो वन वेरिएबल में हो। तो इस x की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ये x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। यहाँ x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 6 प्लस y होल स्क्वायर, 6 प्लस y होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 460। इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू बी की वैल्यू, और ये बाई स्क्वायर 460। इसके स्क्वायर ओपन कर देंगे हम, ये बाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y 36 माइनस 48 माइनस 432। इन तीनों टर्म में हम 2 कॉमन लेंगे, ये बाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस दिया जाएगा आपका 2, इधर आपका 0 हो जाएगा। ये आगे फैक्टर, अब इसके करेंगे फैक्टर, 216 ऐसे फैक्टर हुआ माइनस करके 6 आ जाएगा। तो 18 इंटू 12 216, 18 माइनस 12 इक्वल टू 6। तो बाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216, यहाँ से बाई कॉमन लिया, बाई प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लिया, बाई प्लस 18 इक्वल टू 0। तो फैक्टर आ गए बाई प्लस 18 और बाई माइनस 12। अब एक ही करिए 0 करेंगे, बाई प्लस 18 इक्वल टू 0 इंप्लाइज है बाई इक्वल टू माइनस 18 प्लस इधर आ गया माइनस वैल्यू नॉट पॉसिबल। फिर बाई माइनस 12 इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू 12। तो ये साइड ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर क्या हमारी जब में x इक्वल टू x निकला था हमारा 6 प्लस बाई, तो 6 प्लस बाई वैल्यू 12 18 मीटर, और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर बाई माना था बाई निकला हमारा 12, ये हो गया आपका 12 मीटर।